तो जैसा कि आपको पता है, मंगल 22 फरवरी से अपनी खुद की राशि मेष को छोड़कर वृषभ राशि में जा रहे हैं, जहां पर वो राहु के साथ रहने वाले हैं गोचर में। तो मंगल की ये स्थिति 14 अप्रैल तक रहने वाली है। ये स्थिति मकर राशि और लगन के लिए पंचम भाव में बनेगी। तो मकर राशि और लगन वालों को किस प्रकार के रिजल्ट इस अंगारक दोष के मिलेंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपके लिए पंचम भाव ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। और पंचम भाव में राहु जो कि पहले से ही गोचर कर रहे हैं, तो ऑलरेडी आपका पंचम भाव है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है राहु के द्वारा। और मंगल के आ जाने से मंगल का जो क्रूरपन है वो और आ जाएगा आपके पंचम भाव में। और मंगल की जो आक्रामक एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा आक्रामक, और ऐसी एनर्जी आ जाने से पंचम भाव में एकदम उथल पुथल मच जाएगी और दोनों ही आपस में परम शत्रु हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं और कुछ बुरे रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। अब जिनकी कुंडली में राहु और मंगल की स्थिति काफ़ी अच्छी है, उनके लिए यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट थोड़े ज़्यादा रह सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके शनि भी खराब हैं या फिर शुक्र भी बहुत ज़्यादा खराब है, तो आपको नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पंचम भाव की ही। दोनों की ही युति ये रहने वाली है और ये दोनों मिलकर अंगारक दोष क्रिएट कर रहे हैं। तो राहु के साथ मंगल का ये गोचर करना आपके लिए एकदम यहाँ पर विध्वंसक साबित होगा। इस दौरान अगर आपको संतान प्राप्ति होती है तो संतान प्राप्ति में काफ़ी कठिनाई हो सकती है। आपके अपनी संतान से संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात करें तो आपको शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह से अचानक कोई धन की प्राप्ति हो सकती है, बड़ी मात्रा में धन मिल सकता है। प्रेम संबंधों में आपके बाधा रहेगी। इसके अलावा आप स्टडी में अगर रिजल्ट देखें तो स्टडी में भी हो सकता है कि आपका जो मन है वो एक जगह कंसंट्रेट ना हो, तो आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ सकती है। साथ ही साथ क्योंकि पंचम भाव हमारी बुद्धि से जुड़ा हुआ है, तो अगर दोनों ही ग्रह आपके अच्छे हैं और आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो इस समय में आपकी कोई क्रिएटिव स्किल है उसकी मदद से आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, या आप अपनी क्रिएटिव स्किल को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। इस समय में आपको विशेषकर अपना जो मन है उसको कंट्रोल करना होगा और अपने जो बुद्धि है उसको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये सीधा सीधा इफेक्ट आपके मन और बुद्धि पर डालेंगे। तो यहाँ पर अब जो स्थिति है पंचम भाव में, इस वजह से आपके लिए पंचम भाव के जो रिजल्ट अच्छे रहने हैं वो सिर्फ धन के मामले में ही ज़्यादातर अच्छे रहने वाले हैं। बाकी सब मामलों में यहाँ पर आपको परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं। और आप में कोई टैलेंट है या आप कोई परफॉर्मेंस देते हैं कहीं पर, तो उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इन दोनों ही जो ग्रह हैं उनकी दृष्टियों की बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पर जो मंगल की दृष्टियों की अगर बात की जाए तो मंगल सबसे पहले अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि होने से आपको एक्सीडेंट की संभावना बनती है। इस समय में आपको प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ हो सकता है। आपके इन लॉज के साथ संबंध खराब रहेंगे। साथ ही आपके लिए कोई ऐसी घटना जीवन में घट सकती है जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी में डाल दे, या फिर अगर अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो आपका जो जीवन है वो इस समय में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तित हो सकता है कोई घटना होने की वजह से। तो अष्टम पर जो दृष्टि पड़ रही है, अष्टम पर दृष्टि पड़ने से विशेष रूप से दुर्घटना से सावधान आपको जरूर रहना होगा। इसके अलावा मानसिक रूप से आपको परेशानी ना हो, इसके लिए आपको मेडिटेशन वगैरह करना होगा। साथ ही साथ मंगल की जो यहाँ से अगली जो दृष्टि पड़ेगी वो लाभ भाव पर पड़ेगी। लाभ भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने से आपको धन संबंधी कार्यों में कोई रुकावट नहीं रहने वाली। अचानक बहुत बड़ी मात्रा में धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनसे आपके संबंध इस समय में खराब हो जाए, और आपके बड़े भाई के साथ भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं। ये आपको देखना होगा। साथ ही केतु जो कि ट्रांजिट कर रहे हैं बिल्कुल आपके लाभ भाव में ही, तो ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन वाली स्थिति भी दे सकते हैं आपको। यहाँ पर जो कंडीशंस बन रही हैं, दोनों ही ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ रही हैं लाभ भाव पर, तो आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह ज़्यादा पावरफुल है इनमें से, वो अपना रिजल्ट ज़्यादा इस समय देगा आपको।
इस प्रकार से अगर बात की जाए तो विशेष रूप से उन जातकों को जो कोई अगर मार्केटिंग के फील्ड में लगे हुए हैं उनको ज़्यादा लाभ हो सकता है। साथ ही अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें ज़्यादा फायदा आप कमा सकते हैं। तो ये समय लाभ का रहेगा। हालांकि आपकी कोई बहुत लंबे समय से इच्छा थी, धन संबंधी इच्छा थी या अन्य कोई कार्य पूर्ण करने की इच्छा थी, कोई कहीं से कोई किसी का फ़ायदा लेने की इच्छा थी, लाभ प्राप्त करने की इच्छा थी, वो पूरी होगी। लेकिन अपने बड़े भाई के साथ संबंधों को लेकर सतर्क रहना होगा। संतान को इस समय में कष्ट हो सकता है। तो ये इस प्रकार के रिजल्ट मंगल के रहने वाले हैं। उसके बाद जो मंगल की अगली दृष्टि पड़ेगी वो आपके 12वें भाव पर यहाँ से पड़ेगी। 12वें भाव पर इनकी दृष्टि होने से आपको इस समय में कुछ ऐसे घटनाएं देखने को मिल सकती हैं जो आपने सोचा ना हो। साथ ही साथ आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, क्योंकि आपका 12वां भाव वो आपका बेडरूम है और उस वजह से आपके पार्टनर के साथ भी आपके संबंध खराब रहेंगे। अगर इस दौरान विदेश यात्रा करते हैं तो आपको काफ़ी कठिनाई हो सकती है, तो ये आपको देखना होगा। साथ ही साथ ये समय में आपको अगर फॉरेन से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें फ़ायदा हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम है तो उससे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, ये आपको देखना होगा। लेकिन कोई भी अगर आप ट्रेवल करते हैं इस दौरान तो आपको नुकसान हो सकता है, धन बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्च हो सकता है। इसके साथ ही साथ दोनों ही जो ग्रह हैं वो आपके मन को और आपकी बुद्धि को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे पंचम भाव में होने की वजह से। तो कई बार ऐसी स्थिति बन सकती है जब आप भ्रम के शिकार हो जाएंगे और जो भी रिजल्ट आप चाहेंगे वो तुरंत चाहेंगे, तो आपको वेट करना होगा और इन दोनों ग्रहों की जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करना होगा। अगर इनकी एनर्जी को आप नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही अगर राहु की दृष्टियों की बात करी जाए तो राहु की यहाँ पर सबसे पहले जो दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके 9th हाउस पर। तो 9th हाउस पर इनकी दृष्टि पड़ने से अपनी संतान के संबंध में या अपनी एजुकेशन को लेके कोई बहुत लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। धार्मिक कार्यों में रुचि ज़रूर रहेगी और आप फॉरेन ट्रेवल भी कर सकते हैं किसी ऐसे ही कार्य के लिए। पर यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई भी हो सकती है। साथ ही फादर से संबंध खराब हो सकते हैं और फादर की जो हेल्थ है उसको भी खतरा हो सकता है। तो राहु के रिजल्ट रहने वाले हैं। राहु यहाँ से जो कि लाभ भाव को देख रहे हैं, तो लाभ भाव को देखने से यहाँ पर राहु अच्छे रिजल्ट देंगे आपको। राहु शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह से फ़ायदा ज़रूर करवाएंगे और अचानक बहुत बड़ी मात्रा में धन दे सकते हैं। अब इन दोनों में से अगर आपको किसी की दशा चल रही है तो ये जो परिणाम है वो और भी ज़्यादा प्रबल हो सकते हैं आपके लिए। तो ये आपको देखना होगा। साथ ही राहु की जो दृष्टि पड़ रही है लाभ भाव पर और आपका ये नेटवर्क सर्कल है 11th हाउस, तो उस वजह से कुछ लोगों से अच्छे संपर्क आपके रहने वाले हैं, कुछ प्रभावशाली लोगों से संपर्क रहने वाले हैं जो आपको सपोर्ट हमेशा करते रहेंगे। साथ ही साथ क्योंकि राहु है वो आपके लगन या चंद्र राशि जो आपकी है उसको देखेंगे, तो आपका मन कहीं ना कहीं थोड़ा सा भ्रम का शिकार हो सकता है, मानसिक रूप से थोड़ी परेशानी भी दे सकते हैं। पर विशेष रूप से आपका जो मन रहेगा वो लाभ कमाने के लिए ज़्यादा लगा रहेगा। कोई भी कार्य जब आप करेंगे तो उसमें अपना लाभ आप पहले देखेंगे। तो ऐसी स्थिति जो भ्रम वाली स्थितियां बन रही हैं उनसे आपको बचना होगा और अच्छे डिसीजन आपको लेने होंगे इस दौरान और किसी के भी बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है। तब जाकर आपको इस जो अंगारक दोष बन रहा है इसके कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही।